बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पाको स्कूल लाइफ का पार्ट 8, जिस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सो की मॉम मिस्सो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और जिसे देखकर मिस्सो बोलता है, मॉम आज क्या कोई खास दिन है क्या? तो मिस्सो की मॉम बताती हैं कि मिस्सो तुम्हारे स्कूल से फ़ोन आया था, तुम्हारे बहुत ही अच्छे टेस्ट में मार्क्स आए हैं, तुम स्कूल में फर्स्ट आए हो। और वह मिस्सो की इस तरह से तारीफ़ करती हैं। और थोड़ी देर बाद जब अपनी बात वह जब ख़त्म करती हैं तो वह मिस्सो की मॉम बोलती हैं कि मिस्सो तुम्हें सुमीरे तुम्हें कैसी लगती है? जिसकी बात को सुनकर मिस्सो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और खाना उसके मुंह से निकलने लगता है और कहता है, मॉम आप क्या बात कर रही हैं आप मुझसे सुमेरी के बारे में? तो मिस सुमेरी की मतलब कि मिस्सो की मॉम बोलती हैं कि यही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो मिस्सो अब आगे मिस्सू अपने खाने की टेबल को छोड़कर अपने ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। और मिस्सू की मॉम ये सब देखकर देखते ही रह जाते कि मिस्सू आखिर क्या बात है, मुझे छुपा रहा है, और इसमें शर्म की क्या बात है, इसे मुझे कुछ बता देना और इसमें क्या बात हो जाएगी। फिर तभी परवीन के बेंच पर एक कॉल आता है, और उस कॉल में पाको बोलती है, पाको कहती है, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलो खाना खाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ प्रेम बनकर नहीं बल्कि मिस्सू बनकर तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। क्या तुम अभी आ सकते हो? जिस बात को सुनकर मिस्सू काफ़ी खुश होता है। मिस्सू तो पाको उसे एड्रेस दे देती है कि टोक्यो में यहाँ इस होटल में आ जाना और जल्द से जल्द आ जाना, लेट मत करना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी कभी भी। तभी मिस्सू काफ़ी बोलता है, ठीक है पाको। और फिर मिस्सू को ऐसे कॉल काटता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो नाचने लगता है और यही करने लगता है कि वाह, मैं मिस्सू मेरे के साथ खाना खाने जाऊँगा, वही मिस्सू बनकर सब लोग कितने जलेंगे। वाह मज़ा आ गया। और वो काफ़ी खुश हो रहा था। तभी उसके पेज पे एक और कॉल आता है। वो कॉल पायन का होता है। पायन बोलता है, जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है। इस फैक्ट्री में बल्कि इस बिल्डिंग में आग लग गई है, इस बिल्डिंग में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द आओ। तो जैसे ये सुनता है मिस्सू काफ़ी उदास हो जाता है कि उसे मिस सुमीरे के साथ खाना खाने के लिए जाने का मौका मिल रहा था मिस्सू बनकर, अब वो उसे ड्यूटी पर जाना होगा। और फिर मिस्सू सोचता है नहीं, पहले ड्यूटी पहले और खाना मतलब ड्यूटी पहले और जो खाना फाना सब पीछे, पहले मेरी ड्यूटी आती है पर ड्यूटी, जिसे मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। और मिस्सू अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और परवीन साइड पर कर उस हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। वह वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग में आग नहीं लगी हुई है, और वह दिखता है यहाँ तो कोई आग लगनी हुई है, फिर मेरे बेंच पर पाया ना कॉल कैसे आया? तो वो देखता है वहाँ पर कि बर्डमैन वहाँ पर रिस्क लेकर खड़े हुए हैं और पाको भी वहाँ पर थोड़ी देर में आ जाती है। परवीन और पाको एक दूसरे से को इतने हैरान नहीं होते हैं जितना कि वह बर्डमैन को देखकर हैरान होते हैं। तभी दोनों परवीन पाको एक साथ बोलते, बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यहाँ तो पाया ने हमें कॉल करके बताया था यहाँ तो बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। तभी मिस्सू बोलता है, क्या? फिर बर्डमैन थोड़ी देर में अपना शांत स्वभाव में एक जवाब देते हैं कि तुम्हें पाया ने नहीं, मैंने ही बुलाया था, अपने पैसे थे, वो भी पायान की आवाज़ बदल कर। और मैं तो सिर्फ तुम लोगों को चेक करना चाहता था कि तुम लोगों के लिए परमानेंट ड्यूटी कितने मायने रखती है, तुम अपने लिए कितने डिपेंड रहते हो और परमानेंट ड्यूटी के लिए कितने डिपेंड रहते हो। मिस्सो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है पायन बनकर, और एक तरफ मैंने पाकू बनकर तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ खाना खाना चलोगे रेस्टोरेंट में, वो भी सुमीरे के साथ, वो भी मिस्सो के रूप में। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन तुमने बच्चों को बचाना बेहतर समझा। और सेम यही बात मैंने पाया बनकर पाको को भी बताई थी। मैं भी ये भी देखना चाहता था पाको क्या करेगी। और लेकिन
मैं तुमसे नाराज़ था कि पापा ने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बता दी है और तुम लोगों को सज़ा देना चाहता था। लेकिन एक बार मैं सज़ा देने से पहले ये चेक करना चाहता था कि अगर तुम्हें पाको के बारे में पता चल भी जाए तो तुम क्या पहले करोगे, अपनी परमानेंट ड्यूटी को पहले चुनोगे या अपने पाको को। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे निकले, मेरे टेस्ट में तुम पास हो गए। तुमने मेरे लिए परमानेंट ड्यूटी भी मायने रखती है, ना कि पाको। तुम पहले लोगों के बारे में सोचते हो और ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और तुम पाको की आइडेंटिटी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, पायान और बूई को भी नहीं, वरना तुम्हें तुम्हें एक एनिमल में बदल दूंगा। तो ये सुनकर मिट्टू थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, परमैन ये क्या कह रहे हैं आप? वो दोनों तो परमैन है, मेरे दोस्त हैं, उनको तो पता चल देना चाहिए ना। तो मिट्टू बोलता है, तुम्हारे पता चल गया वही बहुत है, ठीक है। फिर बर्डमैन सोचते हैं, भागो। एक बात समझ में नहीं आई मुझे, मैंने जब पाया मैंने कहा तुमको कॉल किया था तो तुमने पायरमैन को कॉल क्यों नहीं किया था मदद के लिए? तो फिर पाको कहती है, बर्डमैन आप भूल गए क्या? आपने क्या कहा था कि मैंने परवीन को कॉल कर दिया है, तो मैं समझ ही गई कि परवीन आ जाएगा। तो बर्डमैन बोलते तुम्हें इतना विश्वास था? बर्डमैन की बात को सुनकर पाको हंसने लगती है। अब पाको कहती है, बर्डमैन आपने क्या कहा था पाया बनकर मुझसे? तो बर्डमैन बोलते हैं, यही कि बिल्डिंग में आग लग गई है, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। फिर पाको कहती है, बस यही, बस मुझे पता था कि पायन ने आपने पायन बनकर ये भी कहा था कि आप परवीन, मैंने परवीन को बोल दिया है, वो भी आ जाएगा। लेकिन इस बात को सुनकर मैं तैयार हो गई हादसे वाली जगह पर जाने के लिए। लेकिन बर्डमैन फिर भी कहते हैं कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि परमैन वहाँ पर आएगा? वो अपनी जगह रोड को भी तो बेच सकता था, और वैसे भी उसे मौका मिल रहा था तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए मिसो बनकर, तुम्हें भी मौका मिल रहा था। लेकिन तुम दोनों ही हादसे वाली जगह पर पहुँचे थे। तो ये पाको स्माइल देती है एक हंसते हुए, मुझे पता था कि परवीन ज़रूर लाएगा, क्योंकि परवीन के लिए लोग पहले मायने रखते हैं, उसकी ड्यूटी पहले मायने रखती है, ना कि मैं। मुझे परवीन में यही तो सबसे अच्छा लगता है। और क्या है परवीन के अंदर? यही खूबी तो परवीन के अंदर मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसके लिए ड्यूटी पहले आती है, लोगों की जान पहले आती है, ना कि खुद। वो अपने बारे में सोचता है। पागू की इस बात को सुनकर बड़वन काफ़ी खुश होते हैं। तो बड़वन कहते हैं, ठीक है बच्चों, मैं काफ़ी खुश हूँ। तुम लोग अपने लिए अपनी ड्यूटी को पहले ज़्यादा मायने रखते हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन तुम अपनी अपनी आइडेंटिटी पायन और बीवी को नहीं बता सकते। इतना कहकर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। तो बर्डमैन के चले जाने के बाद पागो बोलती हैं, चलो हम पहले खाना खाने चलते हैं। तो अभी पागो बोलता है, नहीं नहीं, पहले खाना खाना बाद में चलेंगे, पहले अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये दोनों एक साथ कहते हैं। तो पागो बोलती है, तुम भी ना बर्डमैन, वो परमैन, मुझे पता था तुम पहले अपनी पेट्रोलिंग के लिए बारे में कहोगे। चलो दोनों एक साथ पेट्रोलिंग करते हैं। और इतना कहकर दोनों एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी पाको बोलती है, परमैन मैं तो तुम्हारे घर पर आती रहती हूँ, कम से कम तुम्हारी मॉम को तो भी पता चलना चाहिए कि मैं तुमको लाइक करती हूँ। इससे हम दोनों को आना जाना अच्छा आसान हो जाएगा। मैं कब तक बहाने बनाते फ्री रहूँगी। तभी परमैन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मॉम के बारे में पता चल गया तो वो पता नहीं क्या क्या कह के पुकारेगी, गाँव को तो मुझे बहुत चिढ़ाएगी, पता नहीं वो क्या क्या बोलेगी मेरे बारे में। लेकिन पाको कहती रहती है, नहीं नहीं, हम तुम्हारी मॉम को तो पता लेना चाहिए, इससे आसानी हो जाएगी। और वैसे भी गाँव को में क्या, गाँव को तो जो सच है वही तो बताएगी। तो मिस्सू बोलता है, नहीं उसे चुगली करने की आदत है। तो इतना कहकर मित्सु बिना ज़्यादा बात किए पाकू के यहाँ से उठकर अपने घर वापस चला जाता है। अब पाकू इधर सोचती है, ये परवीन भी ना क्या है, ये कितना शर्माता है और कितना क्यूट है, मैं तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रही थी। सुबह अगले दिन मित्सु स्कूल के लिए तैयार हो जाता है जैसे रोजाना की तरह, और अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल में वह
देखता है कि सर मिस मेरे बल्कि सारे बच्चे आ चुके हैं और मिस मेरे भी आ जाती हैं, तो वह मिस मेरे को हाय बोलता है और मिसो को मिस मेरे हाय बोलती है और दोनों एक जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इनकी क्लास चल रही होती है, तभी लंच टाइम पर जो खाना खा रहे होते हैं तो बल्कि मिस मेरे मिसो के पास आती हैं और बाकी के बच्चों को तो वो यकीन हो गया था कि मिस मेरे मिसो को बल्कि प्यार करती हैं और लाइक करती हैं, तो सभी लड़कों ने ये मान लिया कि चलो छोड़ो इन सब को। मिस्सू एक तरफ मिस्सू मेरे को लाइक करता तो चल ठीक ठीक तो ठीक नहीं था, लेकिन मिस्सू मेरी भी अब मिस्सू को लाइक करते तो हम लोगों को भी इनके बीच में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो इनको डिस्टर्ब नहीं करते और जो बातें कर रहे होते हैं उनको करने देते हैं। अब मिर्ची को भी क्या करती बेचारी, मिर्ची को भी अब इन लोगों के रास्ते से बिल्कुल अलग हट जाती है, क्योंकि मिस्सू ने जो बाट लगाई थी मिर्ची को की क्लास में सबके सामने, उसे किस हद तक जाना पड़ा था, उसे बड़ी मुश्किल से माफ़ी मिली थी मिस्सू से, बिल्कुल अपनी मिस्सू की मॉम की वजह से, वरना आज मिर्ची को तो सर उठाने के लायक नहीं थी। फिर मिस मेरे बोलती है मिस्सू से, मिस्सू आज मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। तो मिस्सू बोलता है इसमें बड़ी बात क्या है, तुम रोज तो आती हो भागो बनकर मेरे पास। तो मिस मेरे बोलते हैं नहीं नहीं आज मैं तुम्हारे घर पर मिस्सू मेरे बनकर आऊँगी। तो मिस्सू बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं आ सकती, देख लो तुम पिछली बार खाना बनाने के बहाने से आई थी, इस बार तुम कौन सा बहाना बनाओगी। तो वो मिस्सू मेरे बोलते हैं देख लेना मेरे पास और भी प्लान है। तो मिस्सू मेरे बोलती हैं और से एक आँख मार कर निकल जाती हैं क्लास से। और मिस मेरी क्या करती हैं और मिस्सू अपने घर चला जाता है और मिस्सू जैसे घर चला जाता है तो वो देखता है कि अपनी होमवर्क की बल्कि नोट्स देखता है कि उसमें दिखता है उसमें उसकी नोट्स नहीं है, तो वो कहता है यार मेरी नोट्स कहीं कहाँ, मैं इतनी मुश्किल से उसे ढूंढ रहा हूँ मैं मिल ही नहीं रही है, पूरा बैग खिला देता है उसमें नोट्स नहीं मिलती। तभी नीचे से उसकी बैल बजती है दरवाजे की और मिस्सू की मोम दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं मिस मेरे और वो उसे अंदर बुला लेती हैं। तो मिस मेरी कहती हैं हेलो आंटी, दरअसल मैं आज मिस्सू अपनी नोट्स भूल गया था स्कूल में, इसलिए मैं उसे देने आई थी, या मैं उसे दे सकती हूँ। तो मिस मेरी को देखकर मिस्सू की मोम बोलते हैं ठीक है, लेकिन क्या तुम सिर्फ मिस्सू को नोट देने आई हो और कुछ बात है। इतना सुनकर मिस्सू मेरी शर्माने लगती हैं और वो उनके गाल लाल हो जाते हैं। तो मिस्सू मेरी की बल्कि मिस्सू की मोम बोलती है हाँ हाँ मैं सब समझ गई, तुम क्या कैसे आई हो, और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं और मिस्सू को बुलाती है मिस्सू तुमसे मिलने मिस्सू मेरे आई है। और मिस्सू कहता है क्या, ये मिस्सू मेरे आज कौन सा बहाना बना कर आई है, मैं भी तो देखूँ उसको कौन सा बहाना बनाया है। तो वह देखती है बल्कि मिस्सू देखता है कि उसके हाथ में उसकी नोट लगी होती है, वो उसे मिस्सू मेरे के हाथ से ले लेता है, वो कहता है तुम्हारे पास ये नोट कैसे आई। तो मिस्सू मेरे बोलते तुम उसे अपने बैग बल्कि अपने डेस्क पर भूले आए थे। तो मिस्सू बोलता है मैंने तो उसको अपने बैग में अच्छी तरह से रखा था, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ज़रूर उस पाकों बल्कि इस मेरे ने कुछ किया है। और वो दोनों बल्कि उन मिस्सू के कमरे में चले जाते हैं और मिस्सू की मॉम बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, तुम दोनों एक साथ बैठो जब तक। और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो मिस्सू वो बोलता है तुम्हें कैसे मैं यहाँ आना हुआ। तो मिस्सू मेरे बोलते देखा मैंने क्या बहाना बनाया था, और उसे एक अपनी पिछली जो आँख मार के जो इशारा किया था मतलब कि मिस्सू मेरे ने, मिस्सू समझ जाता है कि मिस्सू मेरे ने उसकी उस बैग से नोट्स निकाली थी। तो मिस्सू बोलता है ये गलत बात है, तो मेरी नोट्स भी चोरी करने लगी। तो मिस्सू की बात को सुनकर मिस्सू मेरे बोलती नहीं मैंने चोरी कहाँ की, मैं तो तुम्हें रिटर्न देने आई थी और मैंने तुमको दे दी। चोरी तो उसको कहते हैं जो अपने पास रख लेते हैं, और तुमने तो मेरा दिल चुरा रखा है पहले से ही, तुम तो बहुत बड़े शातिर चोर हो। मेरे दिल जिस तरह से चुराया है तुम तो मेरे दिल को, तुमने जो मेरा दिल चुराया ना उसके लिए मैं तुमसे क्या बोलूँ, मैंने तो आज तक तुमसे कोई शिकायत नहीं की। फिर मिस्सू बोलता है मैंने तुम्हारा तो कब दिल चुराया। तो मिस्सू मेरे बोलती हैं क्या तुम सच कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कोई दिल नहीं चुराया। और थोड़ी देर बाद मिस्सू की मॉम आ जाती है स्नैक लेकर और उनके लिए कुछ खाने के लिए खाने के लिए खाने के लिए ले दे देती हैं और दोनों खाना खाने लगते हैं। तो मिस्सू की मॉम पूछती हैं जब मेरे को एक साइड में बल्कि बैठा कर बातचीत करने लगती हैं और मिस्सू थोड़ी देर के लिए नीचे चला जाता है। तो मिस्सू मेरे से वो बातचीत करते हुए बोलती हैं क्या तुम मिस्सू को लाइक करती हो। तो मिस मेरे बोलती हैं आंटी ये क्या कह रही हैं आप। तो मिस्सू मेरे की बात को सुनकर मिस्सू की मोम बोलती है वही जो तुम बहाना बना कर आई थी, मुझे सब पता है, मुझे सब सुन लिया कि तुमने नोट्स के बहाने से तुम यहाँ उससे मिलने आई थी।
अगर तुम्हें मिलना हो तो मिस्सू से तुम वैसे ही मिल सकती हो, मैं तुमसे मना नहीं करूँगी। और तुम तो मेरे बेटे के बारे में अच्छी तरह से जानती होगी कि मेरा बेटा अब तो पढ़ाई में ठीक ठाक हो गया है, लेकिन पहले तो आपको पता है, तुमको आपको मिस मीरा, आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं कि आपको मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्या अच्छा लगा। आपको तो पता है वो कितना आलसी है, कोई पढ़ाई लिखाई सब में कुछ में सब में बीकता है, लेकिन अब वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट में भी अभी स्पोर्ट और भी काफ़ी कमियाँ हैं उसके अंदर, आपको तो मालूम ही है। और मिस्सू की मिस्सू की मॉम की बात को सुनकर एकदम सुमेरे एकदम हाँ बोल देती है, हाँ मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम बोलती है, हाँ देखा, मैंने तुमसे तो एक्सेप्ट करवा लिया कि तुम मिस्सू को पसंद कर लेती, लेकिन मिस्सू को कौन समझाए। मिस्सू तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम्हें ऐसा ऐसा लगता है कि मिस्सू मेरे सामने मुझे बल्कि ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो सुमेरा बोलती है, जी हाँ मिस्सू कर सकता है। तो मिस्सू की मॉम बोलती है, देख मैं तुमसे तुमसे ज़्यादा मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं करने वाला। और इससे तो अच्छा तुम किसी और को ढूंढो। जिसको बात को सुनकर एकदम मिस्सू की मिस वीरा को काफ़ी गुस्सा आता है। बोलती हैं, इस मिस्सू को अपने माँ के सामने भी मॉम के सामने भी ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है कि मैं मिस मीरा को पसंद करता हूँ। और ये इससे तो बहुत गुस्सा आता है मिस मीरा को, और वो काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं मिस